Hello everyone. Good morning everyone. Good morning Nitesh. Good morning Hर्ष. Good morning प्रेम. Good morning दृष्टि. फटाफट आ जाइए आप लोग. ओके. हर्ष नेटवर्क वीक है आज. कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. बस देखिए आप, फिर अगर आपका मतलब अगर अच्छा से नेटवर्क नहीं आएगा तो आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है. गुड मॉर्निंग शिल्पा. गुड मॉर्निंग वैष्णवी. फटाफट आइए आप लोग, लेट मत कीजिए. फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. फॉर्मूला पूछ देंगे आपको, व्हाट इज पिक टाइम, व्हाट इज राइस टाइम. ठीक है. उस पर मतलब फॉर्मूला आपको सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देंगे आपको. ठीक है. मैक्सिमम पिक ओवरसेट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपको, सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ये सब आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग. तो आपको आज के जो टॉपिक्स है, आज का टॉपिक जो है वो जेईई के लिए, मैं पिछला टॉपिक्स में बता दिया था कि आपको चलिए उसमें मैथमेटिकल टर्म्स बहुत ज्यादा थे, तो फिर भी आपको क्या क्या याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. कि आपको वेब फॉर्म्स आपको ध्यान में रखना है, सारे वेब फॉर्म्स को क्लियरली आपको पूरा ध्यान में रखना है. ठीक है. उसके बाद मैंने कुछ रिलेशंस बताया थे, टाइम कांस्टेंट, स्टेबिलिटी, स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स, सारे चीजों को ध्यान रखना. रिलेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो भी मैंने आपको क्लियरली बताया था. ठीक है. तो सब चीज आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है. फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए, जोड़िए लोगों को. ठीक है. आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. ठीक है. फटाफट शेयर कीजिए आप लोग एक बार. ठीक है. उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर. तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. अगर क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉर द टाइम पिक टाइम. तो डायरेक्ट पिक टाइम का आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना सब चीज. अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक जो है हमारा वो है टाइम डोमेन पैरामीटर्स. ठीक है. टाइम डोमेन पैरामीटर्स. अब ये हम लोग देखेंगे ओनली फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और वो भी स्टेप इनपुट के लिए. क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे ओनली फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. नोट डाउन कर लीजिएगा. वी विल सी, यहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर द स्टेप इनपुट. स्टेप इनपुट के लिए देखेंगे जो कल जितना भी वेबफॉर्म्स आए थे हमारा ना, वो हम लोग देखेंगे. और जितने भी टाइम डोमेन पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी बुक आप देखेंगे, मोस्टली वो लोग डिराइव करते हैं ओनली फॉर द अंडर डैम सिस्टम. अंडर डैम सिस्टम के लिए बताया जाता है. अंडर डैम्ड सिस्टम. अंडर डैम्ड सिस्टम मतलब आपको जितने भी पिक टाइम, राइस टाइम, मैक्सिमम पिक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, सब चीज देखेंगे प्रॉपरली क्या क्या है कि प्रॉपर देखेंगे. ठीक है. तो जितने भी आपको फॉर्मुलाज दिखेंगे वहां पे, सबको यहाँ पे जो जनरल फॉर्मुलाज यूज किया था वो अंडर डैम सिस्टम के लिए किया था. मतलब अंडर डैम मतलब आपका जब जीटा का वैल्यू जो है 0 से बड़ा एंड लेस देन 1 होगा, उसके लिए ही डिराइव किया गया है जितना भी फॉर्मुलाज है पिक टाइम का, राइस टाइम का. ठीक है. क्योंकि इसलिए डिराइव किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको सिस्टम्स मिलेंगे, कंट्रोल सिस्टम, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सब अंडर डैम सिस्टम पे ही रहते हैं. अगर आता है वो टाइम डोमेन पैरामीटर्स में. तो ठीक है. तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को. अगर टाइम डोमेन पैरामीटर्स में आता है क्वेश्चन, तो मोस्टली फॉर द अंडर डैम सिस्टम. सारे क्वेश्चन आपको अंडर डैम सिस्टम के लिए ही दिखेंगे, 0 से लेकर के 1 तक. ठीक है. उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई दूसरा भी, अगर मैं आपको क्रिटिकली डैम के लिए बता दूंगा, आपको ओवर डैम के लिए भी बता दूंगा. ठीक है. सारे के लिए बता दूंगा, टेंशन ना लेना. ठीक है. लेकिन आपको क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाएंगे अंडर डैम सिस्टम के लिए क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना है. ठीक है. यहाँ पे चलिए, धनुप मेनन प्रणाम. प्रणाम. ठीक है. पांडे गुड मॉर्निंग. ठीक है. और क्या प्रेम, मेरे यहाँ भी चल, सबके यहाँ नेटवर्क का इशू है आज. कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. साइक्लोन आई है तो भाई दुखद. इंडिया में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है. कभी कोरोना, कभी तूफान, साइक्लोन, कुछ भी हो रहा है मतलब. ठीक है. तो बस सब सतर्क रहें, अपने आप को बचाए रखें, सुरक्षित रहें. ठीक है. चलिए. प्रेम को बहुत हंसी आती है पांडे जब मैं बोलता हूँ. चलो कोई नहीं. ठीक है. अब यहां पे हम लोग बोले क्या, हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे किस पे, अंडर डैम सिस्टम. 0 आपका जो डैम्पिंग रेशियो जो है 0 से लेकर के 1 तक होगा. ठीक है. यहां तक समझ में आया आप लोगों को. अब यहां पे अंडर डैम सिस्टम, और वो भी बताया क्या, स्टेप रेस्पॉन्स देखेंगे ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. स्टेप रेस्पॉन्स
फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर जनरली हम लोग पढ़ते हैं गेट उट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों कवर करते हैं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं मैं, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का यहां पे बात होगा, ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में कौन सा, ओनली अंडर डैम का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, अंडर डैम का। तो आप जो भी रेस्पॉन्स था उसको ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से आइएगा, अंडर डैम में क्या होता है, देखिए ये आपका, अगर हम डीसी गेन एज वेल एज मतलब जो ए का वैल्यू और के का वैल्यू दोनों का 1 ले रहे हैं, ठीक है, डीसी गेन का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो आपको क्या था, स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 आया था कि नहीं, स्टेडी स्टेट का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। तो ये क्या था आपका, ऐसे कुछ मिला था लाइक दिस, ये ऐसे से करते सेटल डाउन हो जाता, ठीक है। अब यहां पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग जितने लोग भी हैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, सुना रखे ध्यान से इसको ड्रॉ कर लीजिए। इधर आता है आपका टाइम, इधर आता है आपका सी ऑफ टी, और ये रेस्पॉन्स किसके लिए होता है, ऑफ कोर्स होता है अंडर डैम सिस्टम के लिए, जब जीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है तब, ठीक है। अच्छा थोड़ा लाइव ही देख रहे हैं बट थोड़ा पीछे है, कोई नहीं, थोड़ा रेस्पॉन्स थोड़ा सा लेट से आएगा आप लोग का, ठीक है, कोई नहीं। अब यहां बताइए, यहां पे वेरियस जो टर्म्स हम यहां पे यूज करने वाले हैं, पहला है पिक टाइम, ठीक है, पिक टाइम, इसको बोल सकते हैं टीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो पैरामीटर्स है इसी को बोलते हैं टाइम डोमेन पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम पिक ओवरशूट, मैक्सिमम पिक ओवरशूट या मैक्सिमम पिक अंडरशूट, ठीक है, मैक्सिमम पिक अंडरशूट ओवरशूट, आपको देखेंगे क्या होता है, मैक्सिमम पिक ओवरशूट एंड मैक्सिमम पिक अंडरशूट, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां पे देखेंगे हम लोग क्या, सेटलिंग टाइम, ठीक है। फोर्थ हम लोग देखेंगे जनरली राइज टाइम, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले देखेंगे। फिफ्थ में आपका देखेंगे क्या, डिले टाइम। तो पहला 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं पहला 3 से बहुत आते हैं, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चंस होते हैं पहला 3 से आते हैं, ठीक है। बाकी का जो है राइज टाइम एंड डिले टाइम, इस पे क्वेश्चन जो है आपको बस पूछ सकता है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए डेफिनेशंस क्या है इसके, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी में आपको सारे टाइम्स के बारे में बता दूंगा, यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है सबको एक बार मैं आपको बस बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। देखिए पीक टाइम किसको बोलते हैं, पहले देखिए ये जो पोर्शन होता है ये आपका क्या है, डिजायर्ड है, ये आपका क्या है, 1 क्या है आपका डिजायर्ड वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू, क्या होता है 1 डिजायर्ड वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है। अब यहां से जितना आगे ऊपर जाता है, जैसे वेवफॉर्म देखिए इसके ऊपर भी जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, जितना ऊपर जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग ओवरशूट, इसको क्या बोला जाता है, ओवरशूट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ओवरशूट। अगर डिजायर्ड वैल्यू से हमारा वेवफॉर्म जो है ऊपर जा रहा है, मतलब आगे एक्सीड कर रहा है, हमारा वेवफॉर्म क्या है, एक्सीड कर रहा है, उसको बोला जाता है ओवरशूट। और जब डिजायर्ड वैल्यू से वेवफॉर्म जो है डाउन जाता है, जितना डाउन जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग अंडरशूट, जिसको बोलते हैं अंडरशूट। ये पोर्शन हो गया अंडरशूट, ये पोर्शन जो हो गया, ये एरो मत दीजिए, ये हम बता रहे हैं बस इसको, ये नहीं है, बस आपको बता रहे हैं ये होता है, जैसे वेवफॉर्म जो ऊपर जाएगा इसको बोलेंगे ओवरशूट, इसको बोलेंगे हम लोग अंडरशूट। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ये पोर्शन जो ऊपर जाएगा आपका डिजायर्ड वैल्यू से और स्टेडी स्टेट वैल्यू से, उसको बोलेंगे ओवरशूट, और जो वैल्यू आपका डाउन जाएगा नीचे विद द स्टेडी स्टेट वैल्यू, उसको बोलेंगे हम लोग अंडरशूट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सिमिलरली ये भी आपका क्या हो जाएगा, ओवरशूट, ये भी अंडरशूट, ये भी ओवरशूट अंडरशूट, ऐसी तरह करते जाएंगे, ठीक है। और नंबरिंग अगर आपको देना है तो ये हो जाएगा क्या, ओवरशूट नंबर 1, इसको बोलेंगे अंडरशूट नंबर 1, इस तरह नंबरिंग ऐसे जाएगा। ये 1 नंबर है ओवरशूट का, ये आपका क्या है, सेकंड नंबर ओवरशूट का, ओवरशूट का सेकंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है ओवरशूट का, जितना भी ऊपर जाएगा उसका। सिमिलरली ये फर्स्ट नंबर है किसका, अंडरशूट का, ये सेकंड नंबर है आपका अंडरशूट का, और ये आपका हो गया फिर से थर्ड नंबर है अंडरशूट का, जितना भी है। तो काउंटिंग आपका ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे पिक टाइम क्या होता है, अब आते यहां तक क्लियर हो गया। अब हम यहां देखते हैं हम लोग पिक टाइम क्या होता है। पिक टाइम क्या होता है, देखो पिक टाइम क्या होता है, 0 से लेकर के ये पहला ओवरशूट तक जो टाइम लगता है यहां तक पहुंचने में, इस टाइम को यहां पे इस टाइम को बोले जाते हैं पिक टाइम, पिक टाइम बोला जाता है। क्या बोले हम, द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स, ध्यान से सुनिएगा, द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट ओवरशूट। क्या बोले हम, फर्स्ट ओवरशूट, ठीक है। रेस्पॉन्स, यही तो रेस्पॉन्स का वेवफॉर्म है ना, तो टाइम जो लगता है रेस्पॉन्स को फर्स्ट ओवरशूट तक जाने में, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग क्या,
पिक टाइम, ध्यान सुनिएगा, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग पिक टाइम। क्लियर यहाँ पे? यहाँ तो मैं बस अभी रफली बता रहा हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पिक टाइम किसको बोलेंगे? द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम द जीरो टू द फर्स्ट ओवरशूट, पहला ओवरशूट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको, उसी को बोलते हैं हम लोग पिक टाइम। क्लियर यहाँ तक? दूसरा क्या है? मैक्सिमम पिक ओवरशूट। तो मैक्सिमम पिक ओवरशूट मतलब यही हुआ, मैक्सिमम पिक ओवरशूट ये हो गया आपको, ये आपका ये डिफरेंस। तो ये हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या है। तो जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा जाएगा उसको बोलेंगे पिक ओवरशूट, ठीक है। ओवरशूट और अंडरशूट किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम पिक ओवर अंडरशूट, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे डिफरेंस, टेंशन ना लीजिए। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम किसको बोलेंगे हम लोग? ये ऑसिलेट किया, लास्ट में जब सेटल डाउन हो जाएगा, जिस पॉइंट पे सेटल डाउन होगा, जब मतलब अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली रीच कर जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली, मतलब यहाँ पे एरर भी आ सकते हैं। कोई जरूरी तो ही ना है कि हमको 100% एक्यूरेसी मिले, नहीं मिल सकता। मशीन तो भाई हमेशा जरूरत है ना कि अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं, मेरा मान लो 80 kg है, मान लो मेरा मतलब 80 kg है, हो सकता है मशीन 79.99 भी दिखाए, ठीक है। तो एरर तो कुछ ना कुछ तो है ना, एरर तो है ना कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ये आपने जब तक ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते करते जब वो सेटल डाउन हो जाएगा एक पॉइंट पे, स्टेडी स्टेट पे, और उसका एरर बैंड, हम क्या बोल रहे हैं, एरर बैंड अगर 2 to 5% होता है, 2 to 5% देखेंगे कुछ भी, 2 to 5%, मतलब एरर जो होता है स्टेडी स्टेट पे का, मतलब अगर मतलब समझ के देखिए 1, अगर आपका डिजायर्ड वैल्यू 1 है और इसका एरर अगर 2% है, मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए कितना? 0.98 आ रहा है, 0.95 अगर इसका वैल्यू मिल रहा है हमारा सेटल डाउन होने के बाद, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्टेबल रेंज होता है। क्या बोले हम? एक्सेप्टेबल रेंज होता है, 2% एरर बैंड टू 5%। तभी बस रफली बता रहा हूं, ठीक है। अभी मत सोचिएगा कि यहां पे टाइम खत्म, नहीं, अभी बस आइडिया लीजिए ना क्या होता है, ठीक है। बस आइडिया दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, यहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा। तो यहां पर बस समझिए, यहां पे जब ये स्टार्ट होके जहां पे एंड किया ऑसिलेशन और ये सेटल डाउन हो गया, मतलब फ्लैट लाइन बन गया। अब ऑसिलेशन बंद हो गया, क्या हो गया? ऑसिलेशन बंद हो गया, अब वो क्या बन गया? एक फ्लैट लाइन, ठीक है, फ्लैट लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। तो ये टाइम जो हुआ यहाँ पे, इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस टाइम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं सेटलिंग टाइम। AC+T कुछ भी ले सकते हैं, AC+T सेटलिंग टाइम, ये टाइम को बोलते हैं सेटलिंग टाइम। दिख रहा है कि नहीं? तो यहां से यहां तक, यहां पे देखिए फ्लैट हो गया, लाइन क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो इस टाइम को बोलते हैं हम लोग सेटलिंग टाइम। क्लियर यहां तक? ये क्लियर हुआ आपको। थर्ड क्या है? राइज टाइम। राइज टाइम इसके लिए हम यहाँ पे पर्सनली किसके लिए डील कर रहे हैं? यहाँ पे ये डील कर रहे हैं हमारा किसके लिए हो रहा है बताइए? अंडर डैम सिस्टम के लिए हो रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्स किसका लिए है हम लोग? अंडर डैम सिस्टम का। और जो भी डेरिवेशन मैं क्लियरली बता दिया था, जो भी डेरिवेशन आपको बुक्स में मिलेंगे सब अंडर डैम सिस्टम के लिए मोस्टली मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस 98% आपको एरर बैंड जो होता है, आपको क्या बोले हम? 2% एरर बैंड भी रहता है, 5% भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आपको दो फॉर्मूला होता है सेटलिंग टाइम का, 2% एज वेल एज 5% होते हैं, ठीक है। वैष्णवी मैंने आपको बताया क्या? 2% भी एरर बैंड होता है एज वेल एज 5% तक भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एरर बैंड 2 to 5। लेकिन मोस्ट प्रीफर्ड जो होता है वो 2% होता है, ठीक है, 2% मोस्ट प्रीफर्ड होता है, ठीक है। यहां तक चलिए नोट कर लीजिएगा, बाद में जब सेटलिंग टाइम आएंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो राइज टाइम किसको बोलेंगे? यहाँ पे राइज टाइम उसको बोलेंगे 0 to 100%, मतलब यहां से इसका स्टेडी स्टेट 100%, मतलब 100% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। तो जो टाइम लगता है 0 to 100%, मतलब ये टाइम यहां तक 100% मतलब 1। तो यहां पे आपका ये, अब ये राइज टाइम का डेफिनेशन जो होता है आपका चेंज करता है किस पे? जीटा का वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो ओवर डैम सिस्टम है तो उसका डेफिनेशन अलग होगा। सुन लीजिए, ध्यान सुनिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। हम क्या बोल रहे हैं क्लियरली सुनिएगा इस चीज को। हम क्या बोले? राइज टाइम का जो डेफिनेशन है वो वैरी करता है अंडर डैम सिस्टम के लिए, ओवर डैम सिस्टम के लिए, एज वेल एज क्रिटिकल डैम सिस्टम के लिए। तो ये किसका है? अंडर डैम। तो अंडर डैम सिस्टम के लिए क्या होता है डेफिनेशन कि 0 से 100% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू को जो टाइम लगता है पहुंचने में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? राइज टाइम। 0 से 100% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, 0 to 100% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, मतलब 100% मतलब यहां 1। तो ये जो टाइम लग रहा है यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग TR राइज टाइम। ये वैरी करता है आपका, ये वैरी करता है कहां से कहां? ये अगर आपका अंडर डैम सिस्टम के लिए अलग होता है, ओवर डैम सिस्टम के लिए अलग होता है डेफिनेशन, एंड क्रिटिकल डैम के लिए सिस्टम के लिए अलग होता है, ठीक है। यहां तक लिख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। तो ये था आपका राइज टाइम। यहां पे आपका 0 से 100% आएगा। जब हम राइज टाइम पढ़ेंगे तो आपको मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा प्रॉपर्ली, अंडर डैम के लिए भी, ओवर डैम के लिए भी, एज वेल एज आपका क्रिटिकल डैम के लिए भी, ठीक है। टेंशन ना ले आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिले टाइम। डिले टाइम क्या होता है? 0 से 50% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, 0 से 50%, मतलब 50% मतलब 1 का 50% कितना होगा? 0.5। तो 0.5, तो यहां तक जो टाइम लगता है पहुंचने में, इसको बोलते हैं डिले टाइम,
टीडी, ये टाइम जो लग रहा है यहाँ पे देखिए, ये टाइम को बोलेंगे हम लोग टीडी, डिले टाइम, टीडी नोट डाउन कर लीजिएगा, टीडी, ठीक है, इस टाइम को बोलते हैं डिले टाइम, ठीक है। तो 0 से लेकर के 50% तक जो टाइम पहुंचने में टाइम लगता है उसको बोलते हैं डिले टाइम। 0 to 50% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स, डेफिनेशन नहीं है, द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू इज नोन एज डिले टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहां तक। तो मैं ओवरव्यू आपको बता दिया, यहां पे मैंने आपको ओवरव्यू भी बता दिया यहां पे। यस उजाला आपने करेक्ट बोला, ठीक है, 100%। आपको मैं अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं बस आपको ओवरव्यू अभी दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं आऊंगा पढ़ाऊंगा प्रॉपर हर एक टॉपिक को अभी लूंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे बस ओवरव्यू बता दिया क्या क्या होता है टाइम, ठीक है। तो यहां पे अंडर डैम के लिए राइज टाइम होता है 0 से 100%, ठीक है, 0 से 100% को राइज टाइम बोलेंगे, ठीक है, अंडर डैम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओवर डैम के लिए आपको क्या करना है, ओवर डैम के लिए आपको आपका यहां पे चेंजेस होगा डेफिनेशन, क्रिटिकल डैम के लिए भी डेफिनेशन चेंज होगा, ठीक है। तो मैं उसको नोट डाउन करूंगा। तो यहां पे आपको कुछ पता चल गया, यहां से आपको रिलेशन पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा टाइम क्या होगा, टी सेटलिंग जो है आपका बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा टाइम टी सेटलिंग, उसके बाद होगा टीपी, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद टीआर होगा और उसके बाद होगा टीडी। तो ये आपका ये रिलेशन आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, ये रिलेशन पे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका सेटलिंग टाइम बड़ा होगा पिक टाइम से आपको राइज टाइम बड़ा होगा एंड आपका टीडी बड़ा होगा। सब चीज पता चले, टेंशन ना ले आप लोग, सब चीज, ठीक है। अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखिए, अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया हूं, अभी मैं पूरा डिटेल में मतलब कुछ बताया ही नहीं हूं, अभी मैं ओवरव्यू बस दिया हूं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। टी सेटलिंग इज ग्रेटर देन टीपी, पिक टाइम एज वेल एज राइज टाइम भी बड़ा होगा एंड डिले टाइम, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग पिक टाइम, अब हेडिंग दीजिएगा आप लोग पिक टाइम, ठीक है, पिक टाइम। तो पहला डेफिनेशन, इसको टीपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेस पर टीपी, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखिएगा, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट ओवरशूट इज नोन एज पिक टाइम। जो पहला ओवरशूट पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग पिक टाइम, ठीक है। ये देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग डेफिनेशन को ऐसे। तो ये टाइम जो लग रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग पहला पिक टाइम, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द, यहां पे लिखिएगा डेफिनेशन, क्या लिखिएगा डेफिनेशन, टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट ओवरशूट is known as पिक टाइम। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिक टाइम बोलेंगे, समझ में आ रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग पिक टाइम। नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से डेफिनेशन को, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये टाइम जो हुआ आपका पिक टाइम, ये पहला ओवरशूट है, बता दिया आपको। ओवरशूट जो एक्सीड करेगा, जो डिजायर्ड वैल्यू से एक्सीड करेगा, यहां पे 1 है, उसको बोले हम लोग पिक टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम सकते हैं यहां पे TP01, इसको नाम दे दीजिए TP02। ये बताऊंगा क्या है, TPU, ये U है, U1, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए TPU3, ठीक है, U2। अब यहां जो मैं लिखा हूं, मैं यहां पे लिखा हूं, अच्छे से ड्रॉ कीजिए सेपरेटली। अब यहां मैं जो बता रहा हूं TP01 क्या है, ये आपका पिक टाइम ऑफ फर्स्ट ओवरशूट। ये क्या है आपका, पिक टाइम ऑफ फर्स्ट ओवरशूट, ठीक है। ये सिमिलरली TP02 क्या है यहां पे, ये जो आपका यहां से यहां तक, ये आपका हो गया यहां पे क्या, ये आपका हो गया TP02, ठीक है, ये 02 हो गया, ठीक है, TP02 क्या आएगा, पिक टाइम ऑफ सेकेंड ओवरशूट। सिमिलरली अगर हम बात करें, इसको नोट डाउन कीजिएगा, पिक टाइम ऑफ
ऑफ सेकेंड ओवरशूट, सेकेंड ओवरशूट, ठीक है। मतलब टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द सेकेंड ओवरशूट, सेकेंड ओवरशूट मतलब यहां से यहां तक जाकर के यहां जब पहुंचने में समय लगा इस जगह पे, उसको बोलते हैं टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द सेकेंड ओवरशूट। उसको रिप्रेजेंट करें क्या, TP02 से। क्लियर यहां तक। उसके बाद TPU1, यू मतलब अंडरशूट, ये पोर्शन, ये दिस वन। तो ये टाइम जो लग रहा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, TPU1। ये टाइम को यहां तक, यहां से यहां तक जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग TPU1, यहां तक TPU1, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। TPU टाइम टेकन, पिक टाइम ऑफ फर्स्ट अंडरशूट। ध्यान रखिएगा अच्छे से, फर्स्ट अंडरशूट मतलब ये टाइम क्या हुआ, TPU मतलब टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट अंडरशूट, ठीक है। जो पहला अंडरशूट को रीच करने मतलब यहां से यहां तक आने में, यहां से स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम टेकन बाय द पिक टाइम। ये भी क्या है, पिक टाइम, टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट अंडरशूट। क्लियर है कि नहीं? यस प्रेम, पिक टाइम ऑफ फर्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको? फिर मैं एक्स का एक्सप्रेशन लिखाऊंगा। डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, यहां पे आपको बस एक्सप्रेशन लिखाऊंगा। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको बताइए। यहां तक कमेंट कीजिए, मुझे सबके जानना है यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताइए आप लोग जो मैं लिखाया हूं आपका, ठीक है। बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, मुझे जानना है ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए मुझे, कमेंट कीजिए। उसके बाद ही कोई डाउट, दिक्कत, कोई डाउट होगा तो बताइए, अभी तुरंत पूछिए आप लोग, ठीक है। बताइए यहां पे। तो ये आपका क्या था, यहां पे था ये पोर्शन जो है TP01, ये आपका TP01। मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, बहुत थोड़ा सा गंदा दिख रहा है यहां पे, तो यहां पे इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। यहां पे ये पोर्शन जो हो आपका TP01 है, ठीक है। ये इसी को हम लोग TP01 को ही बोलते हैं क्या, पिक टाइम। उसी को बोलते हैं जो पहला ओवरशूट को पहुंचने में समय लगता है, उसी को बोलते हैं पिक टाइम, ठीक है। ये पोर्शन जो है आपका ये वाला, इसको बोलेंगे TPU1, ये पोर्शन, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, TPU1, ठीक है। सिमिलरली ये पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पे इसको बोलेंगे हम लोग TP02, ठीक है। सिमिलरली आगे जाते जाएंगे तो TP0U1, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर क्लियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यस। उसी तरह हाँ, तो ये आपको जितना समय लगेगा तो बढ़ते जाएगा टाइम, आपको आगे जैसे जैसे आपको बढ़ते जाएंगे, आपको समय जो है बढ़ते जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए TP सबसे स्मॉलेस्ट क्या यहां पे होगा, TP01 सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या होगा, TP01। उससे बड़ा होगा क्या, TPU1, ठीक है, ऑफ कोर्स TPU1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका TP02। तो ये ऐसे आपका टाइम जो है आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, आगे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे। तो क्लियर, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा जितने लोग देख रहे हैं। तो ये आपको यहां पे समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। तो ये आपका था क्या, पिक टाइम। तो लेकिन पिक टाइप का अगर डेफिनेशन आपसे पूछे तो डेफिनेशन यही है आपका कि फर्स्ट ओवरशूट, पहला जो ओवरशूट पहुंचने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं पिक टाइम। तो यहीं पे आपको एग्जाम में घुमाता है कि आपको फाइंड, ऐसे बोलेगा आपको क्वेश्चन में। अब अगर आपको डेफिनेशन पता नहीं है एग्जैक्टली तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा कि फाइंड द पिक टाइम टू रीच द फर्स्ट ओवरशूट। तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आया क्या निकालना है यहां पे, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन वेरी अच्छा से, मतलब वेरी गुड टाइप का क्लियर होना चाहिए। क्या बोले हम, वेरी गुड टाइप का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। क्या है, टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट ओवरशूट। फर्स्ट ओवरशूट को जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं पिक टाइम। तो आधे लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को? चलिए, तो ये था डेफिनेशन। अब आते हैं इसका एक्सप्रेशन। अब यहां कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देखिए पिक टाइम जो यहां पे, देखिए पिक टाइम जो होता है वो पीरियोडिक इन नेचर होता है। क्या बोले हम, पिक टाइम जो होता है वो पीरियोडिक नेचर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको अच्छे से नोट किया, पिक टाइम इज पीरियोडिक। पिक टाइम क्या होता है, पीरियोडिक। बट स्टेप रेस्पॉन्स, जिसका स्टेप रेस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इज नॉट पीरियोडिक। स्टेप रेस्पॉन्स पीरियोडिक नहीं, नॉट पीरियोडिक। पिक टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, वो पीरियोडिक है, वो आपका पीरियोडिक लेंगे इसको। ये आपका ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट, इसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे। इसका टाइम पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, टाइम पीरियड एग्जिस्ट करेगा। तो यहां बताइए जो पिक टाइम होता है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो आपको क्या बोले हम, वो पीरियोडिक इन नेचर है। बट
स्टेप रेस्पॉन्स, जो पूरे स्टेप रेस्पॉन्स को अगर हम कंसीडर करेंगे, पूरा स्टेप रेस्पॉन्स को यहां पे कंसीडर करेंगे, तो वो क्या होगा, वो पीरियोडिक इन नेचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जाके वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, सेटल डाउन होने का कारण क्या होता है कि वो पीरियोडिक नेचर नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पीक टाइम इज पीरियोडिक बट स्टेप रेस्पॉन्स इज नॉट पीरियोडिक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं। इसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे, टेंशन ना लेना आप लोग को, टाइम पीरियड निकाल कर बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्या है एक्सप्रेशन। तो टीपी जो होता है पिक टाइम जनरल, ठीक है, पिक टाइम जो जनरल डेफिनेशन है इसका, जनरल मतलब यहां पे हर जितना भी ओवरशूट एज वेल एज अंडरशूट सबको हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे, ओवरशूट एज वेल एज अंडरशूट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन जो होता है एन पाई बाई ओमेगा डी होता है। क्या होता है? एन पाई बाई ओमेगा डी। ये जनरल डेफिनेशन है, सेकंड यूनिट क्या है, सेकंड पे। तो ये जनरल डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा पिक टाइम का। जनरल डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको, एन पाई बाई ओमेगा डी। अब ओमेगा डी से पता है, पाई आपको पता है क्या होता है, पाई। ठीक है, और एन यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे एन जो रिप्रेजेंट करता है ओवरशूट्स को, ओवरशूट एज वेल एज अंडरशूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, आपका सिमिलर नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। इस तरह आपको बढ़ाते जाइए। और ओमेगा डी तो पता है आपको, ये क्या है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपका, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। और इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन है आपका क्या, पिक टाइम का। अब इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं कराने वाला हूं यहां पे। ठीक है, डेरिवेशन तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको उसको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो टीपी क्या है यहाँ पर, टीपी जो है जनरल डेफिनेशन क्या होगा, एन पाई बाई ओमेगा डी। एन इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये आपको है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां पे अगर 1 एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एन इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, टीपी इक्वल टू क्या आएगा, टीपी इज नथिंग बट टीपी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा डी। ये हो गया। अब एन इक्वल टू 2 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, टीपी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा डी। सिमिलरली बढ़ते जाइए, एन इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, टीपी इज इक्वल टू 3 पाई बाई ओमेगा डी। अब ये क्या है आपका, ये जनरल फॉर्मूला किसके लिए है, ये आपका पिक टाइम का नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सारे ओवरशूट एंड अंडरशूट को जो पिक टाइम लगता है वो निकलेगा यहाँ पे। ये इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, जितना भी ओवरशूट एज वेल एज अंडरशूट का टाइम है वो निकलेगा इस फॉर्मूला से। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा ये टीपी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा टी, यही एक्चुअल में पिक टाइम है। इसका वैल्यू क्या है, TP01। यही है, मतलब पहला ये पाई बाई ओमेगा टी क्या है, पहला ओवरशूट को रीच करने में जो समय लगेगा वो है पाई बाई ओमेगा टी। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा यहां पे, ध्यान से सुनिएगा यहां पे। आपको मैंने क्या बताया, पिक टाइम जो यहां पे है, पिक टाइम जो है, ध्यान सुनिएगा आगे क्या बोल रहा हूं। TP01 क्या है यहां पे, TP01 नथिंग बट ये क्या है आपका, पिक टाइम टू रीच द फर्स्ट ओवरशूट, फर्स्ट। और यही डेफिनेशन, यही आपका आंसर है, पाई बाई ओमेगा डी। पिक टाइम का डेफिनेशन यही है, पिक टाइम का जो डेफिनेशन यही है आपका, ये आंसर है पाई बाई ओमेगा डी। लेकिन अब ये n इक्वल 2 क्या है, इट इज नथिंग बट 2PU1 TPU1 मतलब अंडरशूट, फर्स्ट अंडरशूट को रीच करने में जो समय लगा ओवर 2 पाई बाई ओमेगा डी। सिमिलरली ये क्या, n इक्वल टू 3 क्या है यहाँ पे, ये है आपका TP02 मतलब सेकेंड ओवरशूट को रीच करने में जो समय लग रहा है वो है 3 पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है, उस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। अब ये पैनिक मत होइए, आधे लोग पैनिक हो रहे हैं यहीं पे। ठीक है, पैनिक ना होना है किसी को। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं सुनिए उसको। TP नेक्स्ट जो निकलेंगे यहाँ पे वो आपका निकलेगा क्या, U2 आएगा आपका, डेट इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 पाई बाई ओमेगा डी। इसको नोट कर लीजिएगा, 4 पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिला आपको, क्या देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट ओवरशूट था एंड ये देखिए फर्स्ट ओवरशूट, सेकंड ओवरशूट। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट अंडरशूट एंड सेकंड अंडरशूट, ये देखिए ये आपका 2 के मल्टीपल पे है कि नहीं, इवन मल्टीपल पे आ रहे हैं आपको, क्या अंडरशूट्स जो हो रहे हैं इवन मल्टीपल पे आ रहा है। एंड अगर ओवरशूट का बात करेंगे तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, 1 3। तो इसी तरह आपका जितना भी ऑड मल्टीपल वाले होंगे वो सब क्या होंगे, ओवरशूट को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जितने भी इवन मल्टीपल वाले होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरशूट को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग देख रहे हैं। 135 ऑड, यस, वेरी गुड पांडे उजाला।
1 3 5 जो होंगे वैल्यूज ओवरशूट को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड 2 4 6 जो है हमारा 2 4 6 जो है हमारा यहां पे क्या होगा, इवन आपको इवन वैल्यूज जो होंगे वो अंडरशूट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पिक टाइम का अगर डेफिनेशन बात करेंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये होगा पिक टाइम का, क्योंकि हमको फर्स्ट ओवरशूट का लेना होता है, पाई बाय ओमेगा डी होगा, फर्स्ट होगा।